मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज एक बार फिर मैं आप लोगों को एसीसी क्लास पतूत में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग फिर से एक बार ट्रिग्नोमेट्री 8.1 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग हल करेंगे। अभी तक जितने बच्चों ने जितने बच्चे थे उन सभी बच्चों को हमने बताया है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और साथ में एग्जाम्पल भी हमने कर रखा है। वो पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। आप लोग वहाँ पर जाएं, एसीसी क्लास पतूत को सब्सक्राइब करें और उसमें आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और इसी प्रकार से आप लोगों को कंटेंट मिलता रहेगा। आप लोग बने रहें इस चैनल में और आगे क्वेश्चन हम लोग हल कर लेते हैं। चलिए, दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा 7/8 दिया हुआ है। क्वेश्चन हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक बात बताओ भाई, जब आप लोग जानते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा एक फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। हम यहाँ पर फॉर्मूला को थोड़ा सा याद दिला रहे हैं कि 1a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी फॉर्मूले के बेस पर हम इसको भी तोड़ेंगे। इसको a बना देते हैं, इसको b बना देते हैं, इसको a और इसको b। तो a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं कि इसके बदले हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलेगा कोई अगर क्वेश्चन करा, सर एक बात बता दीजिए कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा कैसे हो गया। तो एक फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले पिछले वीडियो में हम लोग एक थ्योरी में कर रखे हैं, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इसी के संदर्भ में हमने यहाँ लिख रखा है। आइए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बटा साइन स्क्वायर थीटा दोनों पर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। और जब लिखे कॉस बटा साइन क्या होता है मन, तो होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी हम फिर एक बार लिख देते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, चलिए आइए, कॉट थीटा का जो वैल्यू है वह 7/8 दिया हुआ है, तो 7/8 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो हम कितना होगा, 7 को 2 बार गुणा करते हैं 7 7 49, 8 को 2 बार गुणा करते हैं 8 8 64। आ गया आंसर। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। आप लोग कर लेंगे और करने के बाद इसको 2-3 बार रिपीट कर लेंगे ताकि आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, आप अच्छे से क्वेश्चन को हल कर लें। ठीक है, आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और कॉट थीटा का मान कितना है, 7/8। 7/8 का होल स्क्वायर 7 7 49 और 8 8 64। दोनों का बिल्कुल आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आ गया है। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी 49/64 है, यहाँ भी 49/64। बिल्कुल सही बात है आपका। आइए हम लोग अब 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, खूबसूरत सा क्वेश्चन हमारे पास है। यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है
या नहीं है। हाँ या ना में आंसर लगाना है तो सबसे पहले जांच करने की बात कहा है। तो जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखेंगे, हल कर लेते हैं। 3 cot थीटा, कॉट ए, थीटा की जगह पर ए है, बराबर 4, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉट ए बराबर हम लोग लिखे हैं तो ये 4 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों 4 बटा 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर ये गुणा में है तो इधर कुछ नहीं जाएगा, भागा में, तो ये 4 बटा 3 आ गया, यानी इसकी वैल्यू जो होगी वो कॉट ए का बी बटा पी होता है, यानी 4 बटा 3 आ गया। हम लोग मान लेंगे कि माना कि b बराबर 4k और p बराबर 3k। एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। ये a हो गया एंगल a b c, इसके सामने वाले ये p, ये वाले b और ये वाली h, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। P का जो वैल्यू है, B का वैल्यू है 4K आ गया है और इसकी वैल्यू जो है वह 3K है, तो H का वैल्यू निकालना है। तो चलते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आइए हम लोग करते हैं। h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए पी की वैल्यू जो है वह 3 है तो 3k का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर, 3 तिया 9k स्क्वायर और प्लस 16k स्क्वायर अंडर रूट, यानी आ जाएगा आपका 25k का स्क्वायर इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 5k। अब क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 और k स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये आ जाएंगे आपके 5k। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि अब LHS से चलते हैं, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। मान रखते हैं बाबू, तो देखो 1 माइनस tan का वैल्यू p बाई b, तो 3k बटा 4k का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस 3k बटा 4k का होल स्क्वायर। अब यहाँ से k से k कैंसिल होगा, k से k कैंसिल होगा, निकालते हैं 1, तो 1 माइनस 9 बटा 16 है और ये हो जाएगा 1 प्लस 9 बटा 16। एलसीएम लेके यहाँ पर बनाते हैं, भी के जोड़ा भी के घटाव आ गया, तो 16 इसका एलसीएम आ जाएगा 16 माइनस 9 और यहाँ आ जाएगा 16 प्लस 9, 16 कैंसिल, 16 में से 9 घट गया तो कितना आ जाएगा भाई, बताओ भाई फटाफट, 9 7 तो 16, 7 ये घट जोड़ गए तो कितना, 16 में कितना होता है 25, तो ये आ जाएंगे 7 बटा 25। किसका मान है, LHS का। अभी RHS का मान हम लोग निकालते हैं, RHS बराबर है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। कॉस की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस का वैल्यू है 4k, तो 4k का होल स्क्वायर बटा 4k बटा 5k का होल स्क्वायर माइनस p का वैल्यू है कितना 3, तो 3k बटा 5k का होल स्क्वायर, k से k कैंसिल होगा तो आ जाएगा 4 को 16 बटा 25 माइनस 3 तिया 9 9 बटा 25, इसका एलसीएम लेंगे 25 और 16 माइनस 9 इज इक्वल टू आ जाएगा 7 बटा 25। तो देखिए LHS का मान और RHS का मान दोनों मान बराबर आ गए, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो LHS होगी वह RHS के बराबर है, ठीक है। LHS जो होगी वह किसके बराबर आ गया, RHS है। तो कह सकते यदि इतना तो जांच कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर a प्लस बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर है या नहीं है। तो क्या कर देंगे, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आया है, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो लिख देंगे कि हाँ
ठीक है। तो एक बार फिर से अब हम लोग 9th क्वेश्चन को और देखते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण है, कोण B जो है वह 90 डिग्री का कोण का एंगल बना रहा है। एंगल B जो है वह 90 डिग्री का है, एंगल B जो है 90 डिग्री का है। क्या है त्रिभुज, तो ABC। अब बात बता देते हैं, tan A की वैल्यू दी गई है, यानी tan ये वैल्यू दी गई है, तो इसके सामने वाले ये P कहलाएंगे, ये B होगा और ये क्या कहलाएगा, H कहलाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर कोई चीज़ें हम जो है छोड़े हुए हैं, क्या क्या छोड़े हुए हैं हम लोग क्वेश्चन किताब से हम लिख करके हम बता देते हैं। क्वेश्चन हम लोग जो छोड़े हुए हैं वो क्वेश्चन देखिए, हमारे पास बुक भी है, हम बुक का यूज कर लेते हैं। तो sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C का मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C, ये इसके मान ज्ञात करने हैं। इसी चीज़ के लिए हम नहीं लिख पाए थे, तो कि आपको बतानी है। आइए जो हम लोग हल कर लेते हैं। हल में हम लोग लिखेंगे कि tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3 और tan A की जो वैल्यू होती है वह होती है P/B, तो 1/√3। सबसे पहले माना कि P बराबर क्या लिखोगे बाबू, तो 1K, या हम लोग लिख सकते हैं केवल K, ठीक है। आइए 1K ही लिख दे, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और B का जो वैल्यू होगा वह √3K, ठीक है। अब हम मान लिए हैं, तो अब मानने के बाद यहाँ पर हम जो क्वेश्चन है उस पर चलेंगे, इसके अनुसार हम चल रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं H की वैल्यू निकालते हैं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर √P² प्लस B², तो बराबर √1K का स्क्वायर प्लस √3K का होल स्क्वायर, यानी आपका आ जाएगा √4K²। 4 का वर्गमूल होता है 2 और K का होगा 2K। तो आइए हम लोग यहाँ लिखते हैं 2K। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहा है कि sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। कॉस ए साइन ए इस कोण की बात करा तो PE वाला होगा, चलिए तो P इसको हम लोग बनाए हैं, तो इसको लिख देंगे 1K, B इसको लिखे हैं तो √3K, ठीक है। अब आके देखते हैं कि इसके एंगल का ये वाला तो 1K लिखेंगे, 1K बटा H कितना होगा 2K इंटू कॉस C की बात करा है, यानी इस एंगल की बात करें तो जो B होगा वह यही होगा। बात समझो, ये P भी होगा और B भी होगा। B कब होगा, तो जब एंगल C की बात करेंगे तो ये B का भी काम करेगा और ये काम करेगा P का भी, लेकिन H सेम रहेगा। C के बात करेंगे तो एंगल B, अगर एंगल C की बात करें तो इसको B मान लेंगे, अगर एंगल A की बात करें तो इसको P मानेंगे, अगर इस एंगल के सामने वाले को इसको P मानेंगे एंगल जब C रहेगी तो, और एंगल A रहेगा तो ये B कहलाएगा, लेकिन H सेम रहेगा। कॉस C की बात करें तो 1K बट्टा क्या होगा 2K प्लस कॉस A की बात करें तो ये वाले होंगे √3K बटा 2K इंटू साइन C के सामने वाले, इसके सामने वाले ये परपेंडिकुलर कराएंगे √3K अपॉन 2K। अब K से K कैंसिल, ये वाले ये कैंसिल, ये वाले ये कैंसिल, ये वाले ये कैंसिल। अब 1 में 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा बाबू 1, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 में 2 से गुणा करने पर 2 आता है, नहीं क्या आता है 4, प्लस √3 में √3 से गुणा करने पर 9 नहीं आता है, √9 आएगा, तो √9 का वर्गमूल आता है 3, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
एलसीएम आ जाएंगे 4, तो 1 + 3 इज इक्वल टू 3 1 4, 4/4 कट के आएगा 1, यानी इसका आंसर आया 1। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये वाले क्वेश्चन है, लिखेंगे कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। आइए हम लोग cos A की बात करें, इस एंगल की बात cos A में, तो ये वाले B होंगे यानी √3 हो जाएगा, √3 अपॉन 2k इंटू cos C के लिए ये वाले टर्म आएंगे, तो लिख सकते हैं 1k/2k माइनस sin A के सामने वाले इसके लिए हम करें तो 1k/2k इंटू अब क्या है कि sin C की बात करें तो sin C में ये वाले आएंगे तो √3k/2k आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वाले टर्म कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ये आ जाएंगे √3/4 माइनस आ जाएगा, √3 में 1 से गुना होगा तो √3/4, तो √3 में से √3 घट जाएगा तो क्या आंसर आएगा 0, इसलिए आंसर इसका 0। तो अभी हमने देखा कि 9th क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन में आंसर 1 आया, दूसरे में क्वेश्चन आपका 0 आया, तो आपको इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब ये टर्म आप समझ जाएंगे तो सबसे आसानी होगी आपको करने में। ये इसमें 2 एंगल की बात करता है, इसीलिए हमने इसको बारी बारी से करके रखा है, ठीक है।